ऐसे पढ़ते हैं इसको, रो क्या है? समानुपातिक नियतांक, समानुपातिक नियतांक। इसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध, इसको विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी तो मैं आपको इनके माध्यम से 10th में ले जाना चाहता हूं, वहां से चीजों को समेट करके लेके आएंगे और फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर धमाल मचाएंगे। पहले मैं उनका यूज करना चाहता हूं जो आपने 10th क्लास में पढ़ी। अभी आपको याद नहीं है, लेकिन मैं वहां लेके जाना चाहता हूं, वहां से सारी चीजें सोर्स समेट करके हम ले आएंगे और तब जाकर के हम इसके अंदर धमाल मचा पाएंगे। विशिष्ट प्रतिरोध है ये रो। अब सुनो, लंबाई बढ़ा दूं अगर मैं तार की, तो नेचुरल लंबाई बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। अनुप्रस्थ काट कम हो जाएगा तो प्रतिरोध का मान भी, अनुप्रस्थ काट कम हो गया तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो चालक तार का जो प्रतिरोध है लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब एक बात बताओ सोच के थोड़ा सा, ये तार है मेरे पास, अगर इस तार का द्रव्यमान, इस तार का द्रव्यमान, मान लो इस तार का द्रव्यमान 20 ग्राम, ठीक है। अब इसको खींच दो, ऐसे खींच दो, अब फिर तोलो इसको, क्या द्रव्यमान चेंज हुआ? वापस तोल लो यार, उसको वापस फोल्ड करके तोल लो, और नहीं तो वैसे ही खींचा ही तोल लो, आपके तराजू में दम होना चाहिए। क्या द्रव्यमान चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्या चेंज हो गया? फिर लंबाई चेंज होगी, अनुप्रस्थ काट चेंज हो गया, बदला हो गया ना, ऐसे त्रिज्या कम होगी इसकी, ये चेंज हुआ। क्या द्रव्यमान चेंज हुआ? नहीं हुआ। मान लो तांबे का तार खींचूंगा तो क्या सोने का बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब उसका घनत्व चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ। जब द्रव्यमान चेंज नहीं हुआ, जब घनत्व चेंज नहीं हुआ, तो क्या बचा? घनत्व के सूत्र में दूसरी राशि कौन सी है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। जब आप डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, घनत्व वही है, मतलब तांबे का था तो तांबे का, ये तांबे का घनत्व फिक्स होता है। द्रव्यमान चेंज नहीं हुआ, आपने खुद ने बताया अभी, तो फिर वॉल्यूम, हाँ भाई, आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई, अगर तार को खींच दिया तो न द्रव्यमान बदलेगा, न घनत्व बदलेगा, न आयतन बदलेगा। तो कंसेप्ट नंबर 1, यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई n गुनी कर दें तो इसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। ये आपका कंसेप्ट है एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन तो एक बार सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन आपको बार बार कैलकुलेशन पर नहीं जाना है। इधर देख लो, मान लो ये मोटू तार है, लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का मान A है और इसका रो विशिष्ट प्रतिरोध। बताओ इसका प्रतिरोध कितना हो? प्रतिरोध बराबर रो L अपॉन A। बात समझ में आई? रो L अपॉन A। अच्छा ये क्या होता है याद है? रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या का मान स्मॉल r मान लो। बताओ कोई दिक्कत हो तो बोलो यार। बात समझ में आई का? आई ना? अरे भैया आर बराबर रो एल अपॉन ए का मान रख दिया, ए पाई आर स्क्वायर, ये अनुप्रस्थ काट होता है। खींच दो साहब इसको, खींचो खींचो खींचो। अगर मैं इसको खींच दूं, ये खींच दिया, खींचने के बाद बताओ ये मोटा होएगा या पतला होएगा? पहले देखता हूं। एल डैश नई लंबाई का मान कितना? NL। अरे लिखा है ना, इसकी लंबाई का मान कितना गुना? N गुना। मान लो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? R डैश।
बताओ इसका अनुप्रस्थ काट कितना हो गया, ए डैश। बताओ इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना हो गया, बोलो। अबे सोचो इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना हो गया, खींच देना यार मैंने इसको। कितने बच्चे सही आंसर दे सकते हैं, बताओ फटाफट। विशिष्ट प्रतिरोध बताओ। अच्छा ये बताओ बढ़ेगा घटेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। विशिष्ट प्रतिरोध एक समानुपातिक स्थिरांक होता है एंड दैट रिमेन्स कांस्टेंट। क्या क्या चीजें नियत रहेगी, विशिष्ट प्रतिरोध नियत रहेगा, द्रव्यमान नियत रहेगा, घनत्व नियत रहेगा, आयतन नियत रहेगा, सब नियत रहेगा। क्योंकि खींचने पर आयतन अपरिवर्तित रहेगा, मतलब बाद का आयतन निकालो चाहे पहले का आयतन निकालो। अच्छा तार का आयतन क्या होता है याद है, तार का आयतन होता है भैयाओं पाई आर स्क्वायर एच। बेलन होता है ना बेलन, और बेलन बाबू आजा, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, ये होता है अनुप्रस्थ काट, और एच क्या होता है, लंबाई होती है। बताओ क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसकी वी डैश इसका लूंगा इनटू एच, एच की जगह एल डैश बराबर, बोलो इसका आयतन बोलो यार, पाई आर स्क्वायर इंटू एल हो गया। अच्छा मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं यार, इधर देखो, मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए डैश इंटू एल डैश और ए इंटू एल लिख सकता हूं, बड़े आराम से लिख सकते हो। आयतन का सूत्र जानते हो ना, आयतन क्या होता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का संकेत चिन्ह बताया पहले मैंने आपको, आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा बताओ इसका मान दे रखा है ए डैश, सॉरी ए डैश इनटू एल डैश का मान दे रखा है, खींच के लंबाई कितनी गुनी, इतनी, खींच के लपड़ मारा, लंबाई का मान एन गुना होगा, ए इंटू एल। ये गया, बताओ ए डैश बराबर क्या हो गया, ए अपॉन एन। ये आ गया, एक नया संबंध आ गया है इनमें। बताओ नया प्रतिरोध, नया प्रतिरोध बताओ, आर डैश बराबर सूत्र बोलो, रो एल की जगह एल डैश और ए की जगह ए डैश। तार को खींचकर लंबाई का मान n गुना कर दिया तो नई लंबाई का मान आ गया n इंटू एल, और नया अनुप्रस्थ काट कितना आया, a अपॉन n। n बाबू चल दिए ऊपर, चल दिए क्या, देखें भैया कहाँ चले, बोला ऊपर चले, क्यों, बट्टे में रखे हुए हैं, और ये बट्टे वाले ऊपर 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 गया। बताओ क्या, n स्क्वायर रो एल अपॉन ए, ये आया। देन आर डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। आर डैश का मान पुराने प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना हो, और यही हमने लिखा है, यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई का मान n गुना कर दे तो इसका प्रतिरोध का मान n स्क्वायर गुना हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, आपको एक सवाल दिया हुआ है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई का मान दुगुना कर देते हैं तो n की जगह क्या रहेगा, 2, तो बताओ प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। अब ये सब चीजें आपका काम, कॉन्सेप्ट देखो। एक और, यदि चालक तार को खींचने पर इसकी त्रिज्या का मान 1/n गुना रह जाए, खींचेंगे तो त्रिज्या का मान कम होगा, 1/n गुना रह जाए, n गुना रह जाए, तो इसका प्रतिरोध n की पावर 4 गुना हो जाता है। देखो सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इधर देखो, इसका अनुप्रस्थ काट a है, लंबाई l है, ये रो है, और त्रिज्या का मान स्मॉल r। बताओ
आर बराबर क्या आएगा, रो एल अपॉन ए, आर बराबर रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये आपका फाइनल आ गया, ये नंबर 2 था और ये फाइनल आंसर। अब ऐसा कैसे काम यहाँ पे, अच्छा खींच दिया मैंने, देखो खींचने पर ये देखो ऐसा होगा, त्रिज्या कितनी होगी आर डैश, लंबाई एल डैश, अनुप्रस्थ काट ए डैश, लेकिन ये बाबू रो बाबू ऐसे कैसी, क्योंकि ये पदार्थ पर निर्भर करते हैं और पदार्थ वही है अभी भी, नो चेंज एट ऑल। क्योंकि आयतन वही रहेगा, आयतन नहीं बदलेगा, तो कैसे लिखोगे बताओ, बाद में भी आयतन वही होगा जो पहले था। क्यों, आयतन में ऐसी क्या खास बात है भैया, आयतन क्यों नहीं बदला, इसलिए नहीं बदला क्योंकि द्रव्यमान भी नहीं बदला और घनत्व भी नहीं बदला। इसका आयतन बताओ तो क्या आएगा, ए डैश इंटू एल डैश, और इसका आयतन बोलो ए इंटू एल। अच्छा इसका अनुप्रस्थ काट दो, त्रिज्या के बारे में बात करेंगे ना अपन, त्रिज्या के बारे में, तो अब इसको चेंज करो, बताओ पाई आर डैश स्क्वायर एल डैश बराबर पाई आर स्क्वायर एल, इसकी त्रिज्या का मान आ रहा है तो ए का मान पाई आर स्क्वायर होता है, पाई से पाई काट दो। अच्छा एक चीज देखिए आप, आर डैश का मान दे रखा है, आर डैश का मान कितना 1/n गुना, रखो तो मान रखो, इसका मान कितना रखो 1/n टाइम्स ऑफ रेडियस का स्क्वायर इंटू एल डैश बराबर, कुछ भी टफ नहीं है सीक्वेंस में, सारी चीजें टफ नाम की चीज नहीं है इसके अंदर, ये कैलकुलेशंस आसान है, वह आयतन समान रहेगा, आयतन का मान रखो तो सही, एक बार रख के देखो, आप आंसर नहीं आया तो फिर मेरे से मिलो, बताओ तो सॉल्व करूं, आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एल डैश बराबर आर स्क्वायर इंटू एल, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर करके बताओ, एल डैश बराबर क्या आया एन स्क्वायर, इसका मतलब लंबाई का मान कितना गुना हो गया एन स्क्वायर गुना, और आपने पढ़ा है अगर लंबाई एन गुनी करते हैं तो प्रतिरोध एन स्क्वायर गुना, और लंबाई एन स्क्वायर गुना करेंगे तो प्रतिरोध का मान एन की पावर 4। अच्छा ऐसे मत निकालो, इससे मत पढ़ो, आप तो नया देखो, नया प्रतिरोध, जिनको आगे आए वो अपने आप चालू हो जाओ, नया प्रतिरोध आर डैश बराबर, चलो इसी सूत्र का इस्तेमाल करूंगा, रो नई लंबाई एल डैश, पाई नया नहीं होता है पुराना ही होता है, और आर या बताओ इसी सूत्र का इस्तेमाल कर दिया, आर बराबर रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ भी आर डैश बराबर रो एल की जगह एल डैश, आर की जगह आर डैश, मान रख दो सारे, आर डैश बराबर रो एल डैश की जगह क्या आएगा, ये एन स्क्वायर एल, पाई इंटू आर डैश की जगह 1/n इंटू आर, इसका स्क्वायर, आर डैश बराबर एन की पावर 4 रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर डैश बराबर एन की पावर 4 टाइम्स ऑफ आर। ये कंसेप्ट है आपके, वैसे तो एक से ही काम चल जाता है, लेकिन ये दोनों चीजें अब आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है ना, मैं इनका यूज कैसे करेंगे वो सिखा दूं आपको, कैसे यूज करेंगे। कंसेप्ट नंबर 1 बताओ क्या है, अगर तार को खींचेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, खींचकर लंबाई का मान n गुना कर दूं, खींच के लंबाई का मान कितना गुना n गुना, तो प्रतिरोध कितना गुना n स्क्वायर गुना, ठीक है। अब आपसे सवाल कैसे पूछा जाता है वो देख लो एक बार, आपसे यूं पूछा जाएगा, यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दें तो तार का प्रतिरोध कितने प्रतिशत बढ़ेगा, प्रतिशत बढ़ जाएगा। ऐसे ढेरों क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं, अपने कहते चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। देखो कैसे, पहले तो बताओ
प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध का मान लो कितना है R, तो नया प्रतिरोध कितना होगा, नया प्रतिरोध R डैश बराबर n स्क्वायर इंटू R होता है। लंबाई का मान n गुना कर दिया तो प्रतिरोध का मान ही, और n का मान कितना दे रखा है 2, इसका स्क्वायर इंटू R कितना हो गया 4R। तो बताओ प्रतिरोध में परिवर्तन कितना होगा, प्रतिरोध में परिवर्तन बोलो, डेल्टा R बराबर कितना है। अरे पहले प्रतिरोध R था, लंबाई का मान n गुना कर दिया तो प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो गया, n स्क्वायर R पढ़ा था ना पेपर में, पहला कंसेप्ट, खींच के लंबाई n गुनी तो प्रतिरोध n स्क्वायर गुना, डेल्टा परिवर्तन कितना है बताओ, R डैश माइनस R, 4R माइनस R कितना आया। अच्छा प्रतिशत कैसे निकालते, प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते, सबका ध्यान बोर्ड पर बहुत अच्छे से देखना। जैसे बंटवारा करना सिखाया मैंने आप, बंटवारा 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 याद है ना, ऐसे ही प्रतिशत निकालने का तरीका क्या है, प्रतिशत परिवर्तन की बात कर रहा हूं, तो परिवर्तन बटे प्रारंभिक मान, ये आई लगाता हूं मैं जानबूझ करके ताकि हमें याद रहे। दिस इज द इनिशियल वैल्यू, चेंज बाय इनिशियल वैल्यू into 100, this is the process to find out the percentage change। बताओ डेल्टा R कितना है, ये ना R डैश माइनस R 3R, और प्रारंभिक मान कितना था R, प्रारंभिक प्रतिरोध कितना था R गुणा 100%, कितना आंसर आ गया, इसको इसे काट दो 300%। अगर आपने तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया तो इसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, लंबाई में 300% की वृद्धि हो गई। ठीक है, एक और देख लो, आपसे कहा जाए लंबाई को खींचकर n गुना कर दिया, तार को खींचकर लंबाई n गुनी कर दी, तो तार को खींचकर लंबाई का मान कितना गुना कर दिया, n गुना। पहला नया प्रतिरोध बताओ कितना, ये तार का प्रतिरोध दे रखा है आपको R, बताओ प्रतिरोध में वृद्धि कितनी, और तीसरा प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, ये पूछा जाता। बहुत आसान काम है, नया प्रतिरोध कितना होगा, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R, प्रतिरोध में वृद्धि बताओ डेल्टा R, सोचो, और प्रतिशत वृद्धि का मान डेल्टा R अपॉन R इनिशियल इंटू 100%। चलो बताओ, ये बताओ, R डैश माइनस R डैश का मान n स्क्वायर R माइनस R, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू R। अगर प्रतिरोध में परिवर्तन पूछा जाए, केवल परिवर्तन पूछा जाए तो ऐसे निकालें, कोई दिक्कत हो तो बोलो यार। अगर प्रतिरोध में परिवर्तन पूछा जाएगा तो ऐसे निकालेंगे, और अगर प्रतिशत वृद्धि का मान पूछा जाए तो रख दो मान n स्क्वायर माइनस 1 गुणा R, और प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है R गुणा 100%, आपका आंसर आ गया n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, ऐसे निकालें। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब 2 क्वेश्चंस आपके लिए,
दो क्वेश्चंस आपके लिए। पहला, चालकता जिसका प्रतिरोध R है, जिसका प्रतिरोध R है को खींचकर इसकी लंबाई 1.5 गुनी कर देते हैं। 1.5 गुनी क्या होता है समझ आ रहा है? 1.5 टाइम्स 1.5 गुनी कर देते हैं। नया प्रतिरोध में परिवर्तन एवं प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। बताओ, एक सवाल। दूसरा, चालकता जिसका प्रतिरोध R है, इसे इतना खींचा जाता है, इतना खींचा जाता है कि इसकी त्रिज्या आधी रह जाती। नया प्रतिरोध में परिवर्तन एवं प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। मैं आपको एक चेतावनी दे देता हूं, इसमें गलती होने के चांस क्या है। देखो, आपने क्या पढ़ा था याद है? R डैश बराबर 1/n इंटू R। पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? तो नया प्रतिरोध क्या था याद है? n की पावर 4। सब लोग ध्यान देना, कहीं यूं सोच रहा हूँ अरे मेरे को तो आता है सर, क्या आसान है? मैं नहीं बोल रहा हूँ टफ है भैया, आसान तो है, लेकिन जल्दबाजी में गलती कहाँ होती है वो बता रहा हूँ। अब मैंने क्या बोला, क्या कहा जा रहा है? तार को खींचकर प्रतिरोध आ रहे हैं, इतना खींचा जाता है कि इसकी त्रिज्या आधी रह जाए। तो नई त्रिज्या कितना है? आधी रहेगी साहब, आधी रहेगी ना। फाइनल रेडियस का मान प्रारंभिक त्रिज्या का आधा रह गया है। अब भैया आधा रह गया, आधा। तो बताओ n का मान कितना है? n का मान कितना है नजर आ रहा है? तो ये दोनों सवाल तुरंत प्रभाव से एक पेज में, कोई 2 पेज में नहीं करेगा, एक पेज में सॉल्व करके और व्हाट्सएप कर दो तुरंत प्रभाव से। और एक चीज और, आपको अगर लगता है कि संधारित्र की एक वर्कशॉप का एक सेशन और होना चाहिए, तो मैं रखने के लिए तैयार हूं जब आप बोलेंगे। वैसे मैं एक टेस्ट और लूंगा अभी संधारित्र का, तो एक सेशन और रखना चाह रहा हूं संधारित्र का। अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे धड़ाधड़ व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, एक सेशन और रखना है या नहीं रखना है। रखना है तो मुझे बताओ, और तबियत से प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में फिर हम नए खूब शानदार धमाल मचाएंगे। इसमें लगभग करंट इलेक्ट्रिसिटी में 500 से 1000 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मिनिमम 500 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे संधारित्र में 125 प्रॉब्लम्स तो मैं आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, हो गया। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।